Good morning, everyone. Today we will continue with the chapter 1, The Tiger King. कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से महाराजा जो हैं वो टाइगर हंट पे शुरू हो गए, उन्होंने को शुरू कर दिया अपना टाइगर हंट और वो अब 100 टाइगर मारना चाहते हैं। और अपने पहले टाइगर को मारने के बाद में वो अपने अपने एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जाते हैं और उसको बोलते हैं कि देखो तुम। और तब उनका एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि अगर आपने 99 टाइगर मार लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 100 टाइगर के साथ में थोड़े से केयरफुल रहिएगा। और जब महाराजा बोलते हैं कि उसको भी मैं मार दूं तो फिर वो बोलते हैं कि मैं अपनी सारी जो बुक्स हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड उनमें आग लगा दूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। आप कई बार ये जब टाइगर को मारने जाते हैं तब भी ये नोटिस करते हैं कि इनकी बुलेट कई बार निशाना जब चूक जाती है, इनकी गोली का निशाना नहीं लगता है, तो टाइगर इनके ऊपर झपट्टा मारता है और ये अपने खाली हाथों से बिना किसी वेपन के ही उससे लड़ते हैं और जीतते भी हैं। अब आगे पढ़ते हैं। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। एक समय ऐसा भी आया जब वो अपने सिंहासन जो है वो खोने वाले थे, क्योंकि अब ये सिर्फ टाइगर हंटिंग पे ही ध्यान दे रहे थे, ये अपने राज्य के और रिलेटेड चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे थे। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधमपुरम। एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो आता है इनके प्रतिबंधमपुरम पे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। उसको बहुत शौक होता है टाइगर्स का शिकार करने का। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। और उससे ज़्यादा उसको शौक होता है टाइगर्स, मरे हुए टाइगर्स के साथ में फ़ोटो खिंचाने का, पोज देते हुए। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। अब इसी विश को पूरा करने के लिए वो शिकार करता है, उसको अपनी इच्छा रखता है कि प्रतिबंधमपुरम में वो उसे टाइगर्स का शिकार करना है। बट महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व। लेकिन महाराजा जो थे वो अपने इरादों के साथ में पक्के थे। ही रिफ्यूज परमिशन। वो मना कर देते हैं कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। और वो उसे बोलते हैं कि मैं किसी और तरह का शिकार आपके लिए ऑर्गेनाइज करवा सकता हूँ। यू मे गो ऑन बोर्ड हंट। आप उस तरह के शिकार पे जा सकते हैं। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट। अब ये उसने बोल रहे हैं कि आप चूहे का शिकार कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट। हम मच्छरों का शिकार कर सकते हैं। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल। लेकिन टाइगर का शिकार ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए ये बोल भी तो क्या रहे हैं कि चूहे मार लो, मच्छर मार लो, लेकिन टाइगर नहीं। अब जिस व्यक्ति को, जो ब्रिटिश ऑफिशियल है, उसको टाइगर का शिकार करना और ये उसको सजेस्ट कर रहे हैं मच्छर और चूहे, तो ऑब्वियसली बात है कि वो भड़केगा ही और इस तरीके की बात सुन करके उसको गुस्सा आएगा ही। और उस समय में ब्रिटिशर्स जो है उनका कंट्रोल ज़्यादा था हमारे इंडिया के ऊपर, तो उनको एंटरटेन करना पड़ता था राजा लोगों को। और ये सिंपली एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, ये तो मजाक ही उड़ा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू महाराजा थ्रू द दीवान दैट दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अब ब्रिटिश ऑफिसर का सेक्रेटरी जो है वो बोलता है, महाराजा के प्रति एक वो भिजवाता है, दीवान के थ्रू एक मैसेज भिजवाता है कि दुराई जो है उसको खुद ज़रूरी नहीं है कि आप उसको खुद को ही टाइगर मारना हो। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। महाराजा एक्चुअली में मार सकते हैं उस टाइगर को। एंड वॉट वॉज important to Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. ड्यूराई जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, और बोला जा रहा है, उनका सेक्रेटरी बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि ब्रिटिश ऑफिशियल जो है, ऑफिशियल जो व्यक्ति है वो ही मारे, आप भी मार सकते हैं। और वो सिर्फ फोटो खिंचा सकता है उसके ऊपर गन पकड़े हुए टाइगर के जो कॉर्पसेस पर। बट द महाराजा वुड नॉट अग्री इवन टू दिस प्रपोजल। लेकिन महाराजा इस चीज़ के लिए भी नहीं मानते हैं। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न अप फॉर टाइगर हंट्स। अब ये महाराजा की सोच है कि अगर ये अभी से इतनी ढील दे देंगे इस चीज़ में तो क्या होगा, जब हो सकता है आगे जाकर के बाकी ऑफिसर्स जो हैं वो भी यही बोले कि हमें भी शिकार करना है। Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर की इच्छा पूरी नहीं करी थी, तो इसीलिए महाराजा का जो सिंहासन था वो खतरे में आ चुका था। क्योंकि उस जमाने में ब्रिटिशर्स को एंटरटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता था। आप उनकी इच्छाओं को
नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, आपको फुलफिल करनी ही पड़ती थी वो। The Maharaja and the Diwan held deliberations over this issue. महाराजा और दीवान जो उनके बीच में इस इशू को लेकर के काफ़ी बहस होती है. As a result, telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. इसी के रिजल्ट के कारण एक टेलीग्राम भेजा जाता है ब्रिटिश कंपनी जो थी, फेमस ब्रिटिश कंपनी थी ज्वेलरी की कलकत्ता के अंदर, उसको सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस. और टेलीग्राम में लिखा था कि अपने एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स के सैम्पल्स भेजिए अलग अलग डिज़ाइन के. सम 50 रिंग्स अराइव. कुछ 50 रिंग्स आती हैं, अंगूठियाँ आती हैं. महाराजा सेंड द होल लॉट टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी. और महाराजा जो है पूरी 50 की 50 अंगूठियाँ का जो लॉट आया है वो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेज देते हैं. द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरासेनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक. किंग और मिनिस्टर को लग रहा था कि वो जो ब्रिटिशर की वाइफ है उसको बोला गया डोराई सनी एक दो रिंग चूज करके बाकी भेज देगी. विद इन नो टाइम एट द डोरासिनी सेंट हर रिप्लाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स. और कुछ ही समय में उसका रिप्लाई आता है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके गिफ्ट के लिए. यानी इन्होंने तो भेजी थी एक दो रिंग्स चूज करने के लिए और वो पूरा ही लेकर के रख लेती है 50 की 50. इन 2 days अ बिल ऑफ 3 लाख ऑफ रुपीज केम फ्रॉम ब्रिटिश ज्वेलर्स. और 2 दिन के अंदर 50 लाख रुपए का बिल आता है ब्रिटिश ज्वेलर्स के यहाँ से जो कलकत्ता के अंदर थे, जहाँ से इन्होंने रिंग मंगवाई थी. द महाराजा वॉज हैप्पी that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. अब महाराजा जो थे वो खुश थे कि भले उनको 3 लाख रुपए जो है उसको चुकाने पड़े, लेकिन कम से कम उनका किंगडम तो उनके पास में है. द महाराजा द महाराजा's टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल. और महाराजा का जो ये शिकार चल रहा था, टाइगर हंट चल रहा था, ये सक्सेसफुली चलता रहता है. विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स. अब 10 साल के अंदर इन्होंने करीबन लगभग 70 टाइगर्स जो है मार दिए थे. एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंडस्टिल. और फिर इनके सामने एक जो दुविधा आ गई, जिन्होंने सोची भी नहीं थी इनके मिशन में, वो सामने आके खड़ी हो गई. द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधमपुरम. अब टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो क्या खतरे में आ गई थी प्रतिबंधमपुरम के जंगलों में. हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हेरागेरी. कौन जानता था कि शायद टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल शुरू कर दिया था या हेरागेरी शुरू कर दिया था. और सिंपली रन अवे फ्रॉम स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स ओनली. या फिर हो सकता है कि वो भाग गए ब्रिटिश स्टेट में जाने के लिए, दूसरी स्टेट में चले गए जिससे उनकी इच्छा थी कि उनको ब्रिटिशर्स के हाथों ही मरना था. One day the Maharaja sent for the Diwan Sahib, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? एक दिन महाराजा दीवान को एक संदेशा भिजवाते हैं और वो उसमें लिखा होता है, दीवान साहब क्या आप भूल गए हैं कि अभी भी 30 टाइगर जो है वो मारने बचे हैं मेरी गन के द्वारा और मेरे द्वारा. ही आस्क्ड brandishing his gun. Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, Your Majesty, I am not a tiger. अब महाराजा अपनी गन लहराते हुए अपने जो उनके दीवान है उनके सामने गन लहराते हुए बोलते हैं कि ये सारी बात कि अभी आपको पता नहीं कि मेरे को 30 टाइगर और भी मारने हैं मेरी गन से. तो दीवान चिल्ला के बोलता है घबराते हुए, योर मैजेस्टी मैं टाइगर नहीं हूँ. विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर. अब महाराजा बोलते हैं किस बेवकूफ़ ने तुम्हें टाइगर कहा है. नो आई एम नॉट अ गन. और फिर वो बोलता है कि ना ही मैं गन हूँ. यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन. अब फिर महाराजा बोलते हैं ना तो तुम टाइगर हो ना तो तुम गन हो. दीवान साहिब आई समन यू हियर फॉर डिफरेंट पर्पज. अब वो बोल रहे हैं दीवान साहिब मैंने आपको यहाँ उपदेश दिए हैं अलग अलग पर्पज पे. आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड. मैंने डिसाइड किया है मैं शादी करूंगा. ये यहाँ पे महाराजा बोल रहे हैं. दीवान बिगिन टू बैबल इवन मोर. महाराज अब जो दीवान है वो और घबरा जाते हैं और हड़बड़ाहट में बोलते हैं, योर मेजेस्टी आई हैव 2 wives ऑलरेडी. इफ़ आई मैरी यू. अब वो बोल रहे हैं कि मेजेस्टी मेरी पहले से ही 2 बीवी हैं, अगर मैं आपसे शादी कर लूँगा. अब वो इतने घबरा गए हैं कि उनको लग रहा है कि दीवान साहब को ये लग रहा है कि महाराजा उनसे शादी करना चाहते हैं. डोंट टॉक नॉनसेंस. व्हाई शुड आई मैरी यू. व्हाट आई वांट इज अ टाइगर. अब ये बोल रहे हैं बकवास बातें ना करें. मैं आपसे शादी क्यों करूँगा, मुझे जो चाहिए वो है टाइगर.
अब वो दीवान साहब कह रहे हैं वापस से, योर मेजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, इफ यू लाइक मैरी द गन, अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। अब यहाँ पर दीवान साहब बोल रहे हैं कि मेजेस्टी, राजा साहब, आपके एंसेस्टर्स ने तलवार से शादी करी थी, आप गन से शादी कर लो। एक टाइगर किंग बहुत है इस स्टेट के लिए, हमें एक टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो कॉन्वर्सेशन चल रही है इससे ये साफ नज़र आ रहा है कि दीवान साहब जो है वो घबरा चुके हैं पूरी तरीके से महाराजा की डिमांड्स को पूरा करते करते। और जब उनके तरफ महाराजा ने गन लहराते हुए बोला कि आपको याद नहीं है कि मुझे 30 टाइगर और मारने हैं, तो वो इस चीज़ से डर गए और वो हड़बड़ाहट में कुछ भी बोले जा रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस चैप्टर को। यहाँ पे हमने अभी तक देखा कि किस तरीके से वो अपनी डिमांड्स को पूरा करवाना है, ठीक है। और अब उन्होंने फाइनली डिसाइड किया है कि वो शादी करेंगे। अब आगे के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।